हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहा गया है कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, आंधी तूफान थक जाएगी जब आग लगी हो सीने में। एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण स्लोगन है कि एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो सोशियोलॉजी का पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र संबंध स्थापित करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा व्यक्तिगत समस्या और जन्य हित मुद्दों के बीच। आंसर ए नंबर। समाजशास्त्र बंधा हुआ है, क्या है बंधा हुआ? दार्शनिक अनुचिंतनों से, ईश्वरवादी व्याख्याओं से, समाज सामान्य बौद्धिक प्रेरणा से, या फिर वैज्ञानिक कार्य विधियों से। तो इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक कार्य विधियों से। अगला क्वेश्चन, खर्चे और बचत की आदतें बनती है। खर्चे और बचत की आदतें जो बनती है वो मनोवैज्ञानिक रूप से एक सामाजिक समूह की एक विशेषता है। एक सामाजिक समूह की एक क्या विशेषता? निरंतरता के लिए दीर्घ अस्थायी अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, संघर्ष संघ के सदस्यों के बीच संबंध होते हैं। तो इसका राइट आंसर बाहरी और अस्थायी जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। तो ये कहलाती है जाति। ऐतिहासिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मूल व्यवस्थाएं मौजूद नहीं हैं। इसका राइट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कोई सामाजिक संस्था नैसर्गिक है तो वह है क्या है? परिवार। भारत में अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है सब ज़्यादा है। यदि लड़कों से ज़्यादा है तो अल्पायु में लड़कियों के भी मृत्यु दर लड़कों से क्या है? ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10, समाजशास्त्र में संस्था के लिए रूप में परिभाषित है। तो ये है समुदाय। नागरिकता के अधिकारों को शामिल है, नागरिकता के अधिकारों में शामिल है। ये है आपको नागरिकता राजनीतिक और सामाजिक। नागरिकता राजनीतिक और सामाजिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम सीखते हैं ये सीखते हैं धर्म, समाज और समाज का सदस्य बनना। समानता विस्तृत दल द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है। इसका राइट आंसर है सर्वेक्षण। प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। तो ये है प्राथमिक समूहों में जो है प्रत्यक्ष समूह पाया जाता है, प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि सतह विकसित करती है। तो सतह जो है विकसित करती है क्या? तो सतह विकसित करती है। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा आपको ए नंबर। सामाजिक मूल्यों को, ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व होता है, ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व जो होता है वह होता है विरल, यानी कम मात्रा में। नगर निगम की व्यवस्था की जाती है, नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या पर नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। तो इसका राइट आंसर है क्रांति। सामाजिक परिवर्तन ला सकता है तो क्रांति सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। उधर विकास के सिद्धांत का संबंध है। तो इसका राइट आंसर जो है ये है डार्विन। उद्ध विकास की सिद्धांत का संबंध जो है डार्विन से है। जल प्रदूषण से होते हैं, जल प्रदूषण से जो बीमारियां होती है वो होती है पेट संबंधी बीमारियां होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, वर्ग विहीन समाज में केवल एक वर्ग रह जाएगा, वह है
वह है क्या? वह है श्रमिक वर्ग। इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक सोसाइटी की स्थापना की नींव रखी। तो ये नींव रखी डॉक्टर J.S. घोरलो ने। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक निबंध रचित है। तो 23 नंबर का राइट आंसर है A.R. देसाई। अगला क्वेश्चन, खुली प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने उत्तर देने में होता है। तो ये क्या होता है? इसका राइट आंसर है स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता की स्थिति होती है, कैसी होती है? तो ये होती है समूह में शामिल नहीं होना। सी राइट्स मिल्स बल देते हैं। सी राइट मिल बल देते हैं। ये देते हैं आपको व्यक्तिगत एवं जनहित के परस्पर संबंधों पर। एक समाजशास्त्री का दायित्व है। एक समाजशास्त्री का दायित्व क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा मूल्य सहित रिपोर्ट तैयार करना। ये जो है एक समाजशास्त्री को दायित्व है। समाजशास्त्र संघ को समझाता है। तो समाजशास्त्र संघ को विज्ञान के क्षेत्र में समझाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक समूह प्रायः होता है। तो प्राथमिक समूह प्रायः छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, समुदाय उन मानव संबंधों से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो घनिष्ठ और चिरस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन, समूह का विभाजन मोटे तौर पर किया जा सकता है। समूह का विभाजन मोटे तौर पर दो प्रकार से किया जा सकता है। पारिस्थितिकी से जुड़े होते हैं। कौन पारिस्थितिकी से जुड़े होते हैं? तो निश्चित अधिकार और कर्तव्य वाले। सामाजिक नियंत्रण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, सकारात्मक या नकारात्मक। समाजशास्त्री एम शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद संयुक्त परिवार में क्या हुआ था? ये हुआ था निरंतर वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, विवाह के रूप होते हैं। विवाह के यानी कितने रूप होते हैं? तो विवाह के मुख्यतः जो होता है दो रूप होते हैं। स्वेतन रोजगार का द्योतक है। स्वेतन रोजगार का द्योतक कार्य करना है। साक्षात्कार में मौजूद हो रहते हैं। तो साक्षात्कार में मौजूद जो रहते हैं वो साक्षात्कारता और उत्तरदाता मौजूद रहते हैं। समाजीकरण के अभिकरण है। समाजीकरण के अभिकरण जो है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र में मूल संबंधित रहते हैं। तो समाज शास्त्र में मूल संबंधित रहते हैं वो है आचरण के प्रतिमानों से। आचरण के प्रतिमानों से। अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सामाजिक प्रक्रिया में एक असहयोगी रूप क्या है? तो सामाजिक प्रक्रिया में एक असहयोगी रूप जो है संघर्ष है। नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये पाया जाता है जनसंख्या घनत्व काफ़ी पाया जाता है। नगर निगम के व्यवस्था की जाती है। तो नगर निगम के व्यवस्था जो की जाती है 1 लाख से 10 लाख वाले आबादी में नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। सामाजिक परिवर्तन लाती है बदलाव। सामाजिक परिवर्तन लाती है बदलाव सामाजिक व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन नंबर 44, वायु प्रदूषण से होता है। तो वायु प्रदूषण से जो होता है यह श्वास संबंधी बीमारियां होती है। 44 का ए नंबर। अगला है सामाजिक परिस्थिति की अध्ययन करता है। तो ये करता है सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन मानव समाज और पर्यावरण से संबंधों का। ली सुसाइट 1897 की रचना की। ये जो कि ये इमाइल दुर्खिम ने की थी, यानी ए दुर्खिम इसका शॉर्टकट नाम है। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोशलिस्ट सोसाइटी की नींव कब रखी गई थी? तो ये रखा गया था 1952 ईस्वी में। निम्नलिखित में भारतीय समाजशास्त्री थे। तो भारतीय समाजशास्त्री जो थे A.R. देसाई थे। A.R. देसाई सहभागी अवलोकन में के दौरान या द्वारा
अनुसंधान किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है एक समूह से। बंदी प्रश्नावली उत्तरदाता को उत्तर देने की होती है, तो ये होती है सीमाएं होती है। तो एक कुल प्रश्न 40 थे, जो एक प्रश्न दो दो नंबर के होते हैं, और एक कुल जो 100 पूर्णांक का होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।